प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, आपका भी, हमारा भी, हमारा सबका परमेश्वर, वो हमको और आपको कभी भी कमज़ोर, बीमार, लाचार, बेबस, गरीब या मायूस नहीं देखना चाहता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सृष्टि के मालिक और खालिक, हे पिता परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इस लायक बनाया कि मैं आपके चरणों में बैठकर आपके वचनों को पढ़ सकूं और जो वचन आपने दिया है मैं उसका प्रचार कर सकूं। पितरात्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और अपने बच्चे के होठों से अपने वचनों का प्रचार हमारा मुंह बनकर बोलिए, करिए, ताकि लोग उन वचनों को सुने और आशीष पाएं, बरकत पाएं और तंदुरुस्ती पाएं, मन फिराएं खुदावंद खुदा, और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, वड्याई करें और हर उस अच्छाई से वंचित न रह जाएं जो परमेश्वर यहोवा हमको और आपको देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हम विनती करते हैं कि हर एक जन मन फिराए, बपतिस्मा ले और यीशु मसीह का धरती की छोर तक गवाह ठहरे, सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। सुनिए, हमने आज आपसे जो बात कही है कि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी कमज़ोर, बीमार, लाचार, बेबस, गरीब या मायूस, यहाँ तक के मजबूर भी नहीं रहने देता। अगर आप समझते हैं कि धनवान बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि उनके जैसा कोई गरीब नहीं है, उनके जैसा कोई बीमार नहीं है, उनके जैसा कोई लाचार, बेबस, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं, धन को अपना प्रभु मानते हैं। और जहां उनका धन होता है वहां उनका मन होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लेकिन जो मनुष्य झोपड़ी में रहता है, मेहनत मजदूरी सुबह से शाम तक करता है, शाम को रोटी कमाता है और अपने परिवार में बैठकर, चाहे उसका परिवार 2 जन हो, 10 जन हो, 15 जन हो, वो एक झोंपड़ी में एक दूसरे के साथ चिमट कर बैठे रहते हैं। उनकी झोंपड़ी से हंसी और खुशी और आनंद की आवाज़ें आती हैं, ठट्ठा करने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वो तंदुरुस्त होते हैं। जो तंदुरुस्त होता है उनका मन भी प्रसन्न होता है, उनकी आत्मा भी प्रसन्न होती है, उनसे परमेश्वर भी प्रसन्न होता है और परमेश्वर उनको कभी भूखा नहीं सोने देता। अमीर आदमी, धनी आदमी केवल दाल चावल खाकर दिन का अपना जीवन बिताता है, या दवाइयां खाकर, या हमेशा गुस्से में रहना, लालच में रहना, धन की बहुतायत के कारण चिंता में रहना, और उन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। जितनी मर्जी सर्दी हो वो एक झोंपड़ी में सारे के सारे पड़े रहते हैं। कैसे? वो रोज शाम को मुर्गा खाते हैं, एक एक जन 10-10 रोटियां खाता है, और दिन की थकावट के कारण वो थोड़ी थोड़ी क्या दारू पीते हैं।
उसमें क्या है? महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। ये पौलुस ने भी कहा था तीमुथियुस से कि थोड़ी थोड़ी अपने पेट के लिए पिया कर, ताकि आपको कोई दुख ना हो। लेकिन आप इसके बारे में मत सोचना, आपको ये पीना अलाउड नहीं है। सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा नशा देता है कि सब कुछ इंसान भूल जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर इसीलिए वो इजरायलियों को इस देश में से ले जाकर उस भूमि पर बसाना चाहता था जिसकी भूमि बहुत उपजाऊ थी, जहां शहद और दूध की धाराएं बहती थी, यानी कि वहां पर शहद की मक्खियों की भरमार थी और दूध देने वाले जानवरों की भरमार थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जिस घर में शहद होता है वहां बीमारी नहीं होती, जिस घर में दूध होता है वहां कमजोरी कभी नहीं होती। हालेलुया। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि 1 चम्मच शहद रोज रात को पानी या दूध के साथ खाया करो। ये परमेश्वर का दास सेवक जो है ये बहुत शहद खाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो ऐसी भूमि थी जो बहुत उपजाऊ थी और उनको उसने तंदुरुस्त होने के लिए 40 वर्ष स्वर्ग से भोजन खिलाया था। उनके कहने पर तीतर बटेर भी खिलाए कि उनकी नथरों से बाहर आ गए। उसने चट्टानों को तोड़कर चीरकर उनको शुद्ध जल पिलाया ताकि उसके बच्चे कभी कमजोर ना हो। वो इसीलिए ऐसे काम करता था कि इनके हाथ ढीले ना हो, इनके घुटने कमजोर ना हो, ताकि युद्ध में ये तलवार चलाएं, एक ही बार में 10-10 सर उड़ा दें और इनके घुटने कभी थके नहीं, ये दौड़ते जाएं और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दें। हालेलुया। सुनिए, और ये परमेश्वर की ओर मुड़े रहें और किसी और मार्ग पर ना भटकें। क्यों? जो भटक जाता है परमेश्वर को छोड़कर वो लंगड़ा हो जाता है। इसलिए वो कहता है लंगड़ा भटक ना जाए। परमेश्वर के मार्ग को कभी छोड़िएगा नहीं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये उसका वादा है, दावा भी है और इसके हम गवाह भी हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को आत्मिक और शारीरिक बल देता है। आत्मिक बल इसलिए कि वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, शारीरिक बल इसके लिए कि वो अपनी तादाद में भेड़ों की तरह बढ़ते जाएं। परमेश्वर की सोचनी मनुष्य की सोच से कितनी दूर है, जितना धरती और आकाश का अंतर है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि वो किसी परीक्षा ना पड़े ताकि ऐसी बात ना हो जाए कि वो उनके सहने से बाहर हो जाए, उनके हाथों में बल ना हो और दुश्मन आकर उनको काट डाले, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो फिर वो मिट्टी में मिट्टी ना हो जाए। सुनिए, इसलिए वो कहता है हमें पश्चाताप हमेशा करना चाहिए ताकि उसके समान हम अपने आप को दुरुस्त रखें, दाऊद की तरह अपने आप को दृढ़ करें ताकि हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए सक्षम हो जाएं। उसने गोलियत को क्यों मारा? उसने कहा मैं इस पहाड़ को एक पत्थर से गिराऊंगा। गिरा दिया उसने, और उसकी इस दृढ़ता को देखकर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो दाऊद का पत्थर उसकी गोफन से निकला था
गोलियत के माथे के बीच में धंसा दिया, और यहां आपका प्राण है। जब ये टूट जाता है आप फूट जाते हैं। सुनिए, और हम उसके सामने अपने आप को इस लायक बनाए कि उसके ऊपर किए किए हुए भरोसे पर पूरा और खरा उतर सकें। हम अपने किसी भी बात को अपनी मर्जी से पूरा ना कर सके और हमेशा उसकी बात पर ही भरोसा करें। एक वचन को पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में सुनिए, वो क्या कहता है। इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अब आप देख लीजिए, सुनिए, और नहीं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। गलती से लाइन आगे हो गई। सुनिए, इस बात को आप अपने ऊपर लागू कीजिए। कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर लागू कीजिए, ताकि अगर हम दृढ़ और मजबूत होंगे, हमको देखने वाली गैर जातियां कहेंगी कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये यहोवा के लगाए हुए वंश हैं, ये यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, ये पवित्र आत्मा जी के अभिषेक से भरे हुए हैं। अरे हालेलुया, जोर से बोलिए। सुनिए, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके बेटे बेटियां हैं आपस में एक दूसरे के लिए जिए और आपस में वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, खुन्नस निकालनी छोड़ दें। किसी की बुराई मत करें, खास तौर पर अपने मसीह लोगों की। आपकी छोटी सी छोटी बात शैतानी लोग ज्यादा सुनते हैं और उसमें से वो ऐसी बातें चुन लेते हैं जो आपके मुंह से निकल जाती है। आप जानते हैं कि फरीसी और यहूदी जो अपने दिमाग पर, अपने ऊपर भरोसा करते थे, वो यीशु मसीह को हर काम में भटकाने की कोशिश करते थे। उसके मुख से कोई एक बात निकले, उसको पकड़े और उसको बेइज्जत करें। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है उसको कोई लज्जित नहीं कर सकता, उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, उसका झंडा कभी भी नीचा नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है आपस में वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो और एक दूसरे के साथ प्रेम और मेल मिलाप में बढ़ो और बढ़ते जाओ और बनाए रखो। क्या करना है? लड़ाई झगड़ा करके, धन संपत्ति जोड़कर किसी काम नहीं आती। क्यों? परमेश्वर का आत्मिक धन कभी खत्म नहीं होता, यह सांसारिक धन कभी पूरा नहीं होता। किसी को आप 99 रुपये दे दीजिए, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। वो एक ही बात हमेशा सोचेगा, भाई 1 रुपया और मिल जाए, 1 रुपया और मिल जाए, चाहे किसी तरीके से मिल जाए, जूते खाने पर भी मिल जाए, ताकि 100 हो जाए। लेकिन जब 100 हो जाता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो कहता है नहीं भाई, ये तो 100 हो गया, अब 1 से फिर शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है हम अपना सारा ध्यान अपने परमेश्वर पर और उसके वचनों पर लगाएं, क्योंकि हमारा आखिरी बसेरा यीशु के नाम से पितर आत्मा जी के द्वारा स्वर्गदूतों के बीच में यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया।
इस बात को आप ध्यान से सोचिएगा कि जो हमने कहा है वो आपके हृदय पर लिखा जाना चाहिए। हमारा हृदय नहीं बढ़ सकता क्योंकि हमने अपना हृदय प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। अब और सुनिए, और हम अगर उसकी बात यदि नहीं मानते तो हम उसे अपने से दूर कर देते हैं। परमेश्वर की बात को हमें हर हाल में मानना चाहिए। कोई बात नहीं, परमेश्वर की बात 99 मानिए, लेकिन 1% की बात परमेश्वर को अपनी ओर से बता दीजिए कि हे पिता, इसको भी अपने साथ मेल करा ले। वो कौन है? वो आपका हृदय, आपकी सोच, आपका एहसास, आपकी लालसा, आपकी सुनने की जो ताकत है, आपकी जुबान का रस और आपके शरीर का बल, जो लोगों में दृढ़ता से बढ़ता जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यदि हम उस पर ध्यान ना देंगे तो हमारा हृदय अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि संसार मुर्दों का संसार है और मुर्दों को परमेश्वर कहता है कि मत छुओ। अगर आप छुएंगे आपका हृदय गंदा हो जाएगा। क्यों? उसकी बदबू आपको खुशबू लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर की खुशबू है उसको पाने के लिए हृदय को उसे देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम बुराइयों में घिरकर उसकी नजदीकी से वंचित रह जाएंगे, तब और किसी को अवसर मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। क्या? शैतान वो जान लेगा कि ये बर्तन जो खाली हो चुका है ये शुद्ध और साफ है, डेरा जमा लो, और आप कभी उससे इनकार नहीं कर सकते। जैसे दुष्ट आत्माएं मनुष्य से निकलकर फिर वापस आ जाती हैं, क्योंकि वो सजा सजाया जो और बुहारा और झाड़ू से साफ किया हुआ ये मन देख लेती है। हालेलुया। इसीलिए इसमें परमेश्वर की आग को भड़का दो। सुनिए, जैसे कोई दरिया अपनी धारा का रुख बदल दे तो पीछे पत्थर, ईंट, जंगली बूटियां और जंगली जानवर और ऐसे ऐसे बसेरे हो जाते हैं जो धरती का नाश कर देते हैं। सुनिए, वो धारा फिर दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती जब तक परमेश्वर ना चाहे, क्योंकि वो कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो केवल परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य कभी किसी दरिया का पानी का रुख नहीं बदल सकता। कितना भी जोर लगा ले वो पानी बाढ़ बाढ़ कर आ जाएगा और वो पूरा का पूरा एरिया वो नाश कर देगा। क्यों? वो परमेश्वर की मर्जी से बह रहा होता है। हालेलुया। सुनिए, जब तक परमेश्वर की इच्छा या चाहत ना हो तब तक वहां पर दरिया की जगह बंजर धरती बनी रहती है। ऊंट कटारे उगते हैं, बिच्छू इकट्ठे हो जाते हैं और जंगली जानवर वहां डेरे बना लेते हैं, उल्लू बसेरे कर लेते हैं। जैसे किसी की संतान मर जाए और वो आप भी खत्म हो जाए, तब उसके बाद उसके घराने में कोई ना हो तो वो घराना किस काम का? किसी काम का नहीं। इसलिए हमेशा एक बात को याद रखिए कि नाओमी परमेश्वर की मर्जी के बिना एक शहर छोड़कर वहां चली गई जहां पर उसने सब कुछ खो दिया। पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, संतान कोई नहीं थी। लेकिन हम परमेश्वर की ओर मुड़े हैं, उसकी ओर ही मुड़े रहें। वचन सुनिए, इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 14 और 15 वचन सुनिए।
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। अब आप इस बात को, इस आज के वचन को अपने हृदय की गहराइयों में भरिए ताकि आप परमेश्वर के लायक बन जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरुष, हे मेरे पिता यहोवा, जमीन आसमान के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो हर रोज की तरह हमें वचन दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके लोगों में बल्कि पूरे संसार में भेज दिया है। अब चाहते हैं कि जो लोग इन वचनों को सुने उनके हृदय छिद जाएं और वो मन फिराएं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और यहोवा पर भरोसा करें, आपस में मेल मिलाप रखें, प्रेम प्यार रखें और किसी कड़वी जड़ को अपने हृदय में फूटने ना दें। मेरे पिता, हर एक जन तेरे अनुग्रह, तेरी शांति, दया और करुणा से भरपूर हो रहे, हर बीमारी उसकी चली जाए। यीशु के नाम से मेरी विनती, मेरी प्रार्थना सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।